नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक कंपनी की जिसका नाम है अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमारे पास जो जानकारी है वो ये दिखाती है कि कंपनी के मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल आया है। मतलब सिर्फ 2 साल में मुनाफा लगभग 15 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। और आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। आप सोचिए, वित्त वर्ष 23 में जो मुनाफा 1 करोड़ से भी कम था, मतलब 0.90 करोड़ रुपए, वो वित्त वर्ष 25 तक 13.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वाओ! पहली नजर में तो ये किसी भी निवेशक के लिए एक सपने जैसा लगता है ना? सपने जैसा तो है, पर आज हमारा मकसद यही समझना है कि क्या ये सपना सच है या फिर इसमें कुछ छिपी हुई सच्चाइयां भी हैं। तो चलिए इन शानदार आंकड़ों की परतें हटाकर देखते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। जरूर, क्योंकि अक्सर सबसे दिलचस्प बातें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे ही छिपी होती हैं। तो सबसे पहले इसी ग्रोथ की बात करते हैं। जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये पैसा आ कहां से रहा है, तो एक बात थोड़ी खटकी। क्या? कंपनी की जो घरेलू बिक्री है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा, लगभग 53%, सिर्फ एक राज्य गुजरात से आता है। क्या ये एक सामान्य बात है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इसे हम ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। अच्छा। मतलब सरल शब्दों में इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हैं। ओके। अगर कल को गुजरात की आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव आता है या वहां कंस्ट्रक्शन का काम धीमा पड़ जाता है तो कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल सीधा असर। मतलब एक ही जगह पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक बड़ा जोखिम है। और मुझे लगता है ये पैटर्न सिर्फ जगह तक ही सीमित नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स में भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ। उनकी कुल बिक्री का लगभग 60% हिस्सा एक ही तरह की मशीन से आता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग या एचटीडी मशीन। सही। ये मशीनें करती क्या है? ये बहुत दिलचस्प मशीन है। जैसे सोचिए, सड़क खोदे बिना उसके नीचे से पानी की पाइपलाइन या केबल बिछानी हो। अच्छा। हाँ, तो ये मशीनें वही काम करती हैं। इन्हें ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन आपका कहना सही है, जिस तरह एक ही राज्य पर निर्भरता जोखिम है, उसी तरह एक ही प्रोडक्ट पर भी। हाँ, उसी तरह एक ही प्रोडक्ट पर इतनी ज्यादा निर्भरता भी खतरनाक है। अगर कोई प्रतियोगी बेहतर तकनीक ले आए या इन मशीनों की मांग कम हो जाए तो कंपनी की हालत खराब हो सकती है। तो ये निर्भरता एक जगह और एक प्रोडक्ट के बाद क्या ग्राहकों तक भी पहुंचती है? बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक कंपनी की कुल आय का लगभग 1/3 यानी 33% सिर्फ 3 ग्राहकों से आता है। सिर्फ 3 से? हाँ, और सबसे चिंता की बात यह है कि इनके साथ कोई लंबा पक्का अनुबंध नहीं है। ओहो, ये बड़ा ग्राहक चला गया तो कंपनी की आय पर तुरंत एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये एक बहुत ही अस्थिर स्थिति है। मतलब ठीक है, उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा उलझाया। हम्म। कंपनी का मुनाफा तो आसमान छू रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 23 में ऑपरेटिंग गतिविधियों से उनका कैश फ्लो नेगेटिव था। हाँ। मतलब मुनाफा कागज पर तो दिख रहा है, पर असल में बिजनेस से कैश बाहर जा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुनाफा और कैश फ्लो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके। हो सकता है कंपनी ने सामान बेच दिया हो और उसे कागज पर आय के तौर पर दिखा दिया हो, लेकिन ग्राहक ने अभी तक उसका पैसा चुकाया ना हो। अच्छा। तो मुनाफा तो दिख रहा है, पर हाथ में नकदी नहीं आई। नेगेटिव कैश फ्लो एक तरह की चेतावनी है कि कंपनी की कमाई असल नकदी में नहीं बदल रही है। और इस कैश की कमी के ऊपर कंपनी पर कर्ज भी है और कुछ आकस्मिक देनदारियां भी। हाँ। ये आकस्मिक देनदारियां क्या होती हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये भविष्य के कुछ ऐसे संभावित खर्चे हैं जो शायद कंपनी को देने पड़े। जैसे कोई कानूनी मामला चल रहा हो और उसका नतीजा कंपनी के खिलाफ आ जाए, तो 30 जून 2025 तक कंपनी पर 30.57 करोड़ का कर्ज तो था ही, साथ में 16 करोड़ की ये संभावित देनदारियां भी थीं। तो कर्ज और देनदारियां दोनों? हाँ, और नेगेटिव कैश फ्लो के साथ मिलकर ये स्थिति कंपनी के लिए भविष्य में नकदी का संकट पैदा कर सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक तरफ तो रॉकेट जैसी ग्रोथ है जो हर निवेशक को आकर्षित करेगी, बिल्कुल, और दूसरी तरफ हर पहलू में गहरी निर्भरता और कैश की कमी जैसे गंभीर जोखिम छिपे हैं। बिल्कुल सही। ये एक दो-धारी तलवार है। इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता दिखती है, लेकिन उतने ही बड़े जोखिम भी साथ चल रहे हैं। एक तरह से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्थिति है। तो आज हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। सवाल
ये है कि अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज की ये कहानी एक सुनहरा अवसर है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसकी चमक के पीछे गहरे गड्ढे छिपे हैं।